दुनिया के सबसे ताकतवर कहे जाने वाले देश अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को चीन ने अपने देश में बुलाकर भव्य स्वागत करने के बाद पूरी दुनिया के सामने अमेरिका को एक सीधी वार्निंग दी है। और चीन ने ट्रंप से कहा है कि ताइवान को लेकर के किसी भी तरह की बयानबाजी से अमेरिका को बचना चाहिए। अगर ताइवान का जो मसला है सही तरीके से अमेरिका हैंडल नहीं करता है तो चीन और अमेरिका के बीच टकराव संभव है। मतलब ये है कि ट्रंप दौड़े दौड़े अपनी पॉपुलैरिटी को और अपनी ताकत को दिखाने के लिए चीन गए हैं। जब से दूसरे कार्यकाल में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बने हैं, पूरी दुनिया में वैश्विक अशांति देखने को मिल रही है। लेकिन इनका कहना है कि हमने दसनों युद्ध रोक करके लाखों लोगों को मौत से बचाया है, जबकि जब से ये दूसरे कार्यकाल में राष्ट्रपति अमेरिका के बने हैं, इनका दुनिया के सभी देशों से जो संबंध है बुरे होते गए हैं और इनकी जो पॉपुलैरिटी है, इनका जो इमेज है, ये भी बहुत कम हुआ है। इनकी लोकप्रियता में काफ़ी कमी देखी गई है। लेकिन ये बात शायद इनको समझ में नहीं आ पा रही है। अमेरिका के लोग समझ रहे हैं और उनके पोस्ट बता रहे हैं। ये अब चाहते हैं कि एक महाशक्ति अमेरिका तो है ही, दूसरी महाशक्ति इन्होंने चीन को अभी ही मान लिया है। और इनका कहना है कि अब दो महाशक्तियां मिलकर एक साथ मिलकर काम करेंगी। मतलब ये है कि महाशक्ति बनने से पहले ही अमेरिका ने हार स्वीकार कर ली है। क्या ऐसा माना जा सकता है कि जो हाल यूनाइटेड किंगडम का हुआ था, कभी यूनाइटेड किंगडम जो है बहुत ताकतवर देश हुआ करता था और उसके बाद बारी आई अमेरिका की, तो क्या अब अमेरिका से महाशक्ति जो है ज़्यादा ताकतवर अब चीन बनता जा रहा है? कहीं ना कहीं ये बात ट्रंप को समझ में आ रही है और ट्रंप अपनी इज्जत को बचाने के लिए चीन के साथ हाथ मिला रहे हैं। हर जगह पर बेबाकी से जवाब देने वाला चीन इस बार ट्रंप का भव्य स्वागत करता है अपने देश में और उन्हें वार्निंग देता है, चेता देता है कि सब बातें ठीक है, सब तरह के बिजनेस डील होंगे, लेकिन ताइवान मसला को लेकर के अमेरिका के तरफ से कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अमेरिका और चीन के बीच टकराव संभव है। ट्रंप 2025 में जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते काफ़ी खराब होते जा रहे हैं और आज के समय में जो भारत की स्थिति है बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। यहाँ तक कि हम सब न्यूज़ में देख रहे हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका कहना है कि कम से कम तेल की खपत की जाए, कम से कम गैस का यूज किया जाए, सोने को न खरीदा जाए या 1 साल के लिए पूरी तरह से खरीदना बंद कर दिया जाए। ये कहीं ना कहीं एक बड़े आर्थिक संकट के संकेत है, जिसका जो संकट है कहीं ना कहीं अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध का प्रभाव है। तो अमेरिका जो है ऐसा लगता है कि अपने नुकसान की भरपाई जो ईरान के साथ उसको ज़्यादा हानि पहुंची है और ईरान अभी भी हार नहीं माना है, उस भरपाई को और पूरी दुनिया में अपने इमेज को चमकाने के लिए पश्चिमी और यूरोपीय देशों को छोड़ करके कहीं ना कहीं चीन से हाथ मिला रहा है और चीन को इस बात का सर्टिफिकेट दे रहा है कि आने वाले समय के सबसे ताकतवर महाशक्ति आप ही हो। ट्रंप का ये कार्यकाल कैसा होगा ये तो बात पता नहीं है, लेकिन आने वाला समय कुछ देशों के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिनाई भरा रहने वाला है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।